तो नमस्कार दोस्तों, जैसा पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे कि मार्केट में बहुत बड़ी कोहराम मच सकती है अगर 22,800 को तोड़ देता है तो, और वही हुआ। 22,800 को तोड़ दिया और मार्केट में गहरी खाई बन गई, और वो खाई इतनी बड़ी खाई बन गई है कि अब संभलने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये मार्केट बहुत बड़ा अब गिरावट का शिकार होने वाला है? क्या ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अब कुछ भी नहीं बचा है, या मार्केट का मंदी का दौर चालू हो गया है, या मार्केट में अब सब कुछ तहस-नहस हो जाने वाली है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यहाँ देखिए किस तरह से 242 पॉइंट का गिरावट हुआ है, 1% से ज्यादा का गिरावट। निफ्टी बैंक में भी 1% के आसपास का गिरावट। 22,500 पे चला गया है मार्केट, यानी कहाँ 26,000 था निफ्टी, फिर 22,500 पे आ गया। क्या भयंकर गिरावट हुई है, 242 पॉइंट का गिरावट। और निफ्टी बैंक में भी इसी तरह का गिरावट। देखिए किस तरह से खुला था मार्केट 22,600 के आसपास, फिर नीचे भी गया और फिर इसी रेंज में दिन भर टिका रहा। सपोर्ट करने आए थे महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, आयसर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले। ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा में तेजी और डॉक्टर आयसर मोटर में तेजी का मेन रीजन था, ये मार्केट में अफवाह फैलाई गई थी कि टेस्ला आने वाला है, टेस्ला शायद बहुत ही जल्दी आएगा। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों एनालिस्टों का कहना था कि टेस्ला अभी कल ही से नहीं आ रही है, इसलिए इन सारे शेयरों पे अभी जो गिरावट हो रही है ये सही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे तेजी देखने को मिली। लेकिन आईटी सेक्टरों में धूम मचा के बिकवाली हुई है। विप्रो में एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, इंफोसिस, भारती एयरटेल। और ये बिकवाली क्यों हो रही है? क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है, और ये टैरिफ कितना लगाएगा और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? आईटी सेक्टर को होगा, क्योंकि आईटी कंपनी अमेरिका को माल बेचती है। विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, इंफोसिस, ये सारे दिग्गज हैं जो माल बेचती है, और इनको माल सारा पैसा कहां से आता है? अमेरिका से आता है। और अगर ये टैक्स लगाएगा तो तगड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी, इनका इम्पैक्ट काफी खराब होगा। अब देखिए ये वीकली चार्ट पे आते हैं, 22,553 पे आके खड़ा हो गया है मार्केट। 22,800 को तोड़ दिया है। हमने कई वीडियो में डिस्कस किया कि अगर ये 22,800 को तोड़ता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और यही मामला यहाँ गड़बड़ दिख रहा है। किस तरह से ये 22,500 को अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश कितनी किफायती है, और क्या ये टिक पाएगी? कोशिश केवल नाम का नहीं रह जाएगी, ऐसा ही दिख रहा है। सप्ताह का स्टार्ट काफी खराब हुआ है, 22,500 पे आके खड़ा है, और अगर इसके नीचे नेगेटिव कैंडल बना देती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है एटलीस्ट डेली बेसिस पे, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो मार्केट में और बड़ी गिरावट हो सकती है। और ये गिरावट पहला यहाँ सपोर्ट के रूप में दिख रहा है, और ये पहला सपोर्ट 22,200 के आसपास ये ले सकता है, जो हो सकता है कल अचीव हो जाए। अगर कल रिवर्सल आएगी तो मार्केट में तेजी पॉसिबल होगी तभी जब ये 22,800 को पार कर ले, यानी 22,800 अब बन गया है रेजिस्टेंस, और ये बन गया है सपोर्ट। पहले ये काम करता था सपोर्ट का, और इसके ऊपर था रेजिस्टेंस। तो काफी गिरावट हो गई है, मार्केट काफी टूट गया है। और मार्केट आप देखिए कहाँ था ऊपर, और ये ऊपर ज्यादा दिन नहीं था, अगस्त में था, 26,300 पे थे, और गिर के आ गया है 22,500, यानी 4,000 पॉइंट का गिरावट निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला है अगले सितंबर अगस्त से। अब आते हैं वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी देखिए किस तरह से गिरावट हुई, और ये गिरावट काफी गहरा है। ये गिरावट का घाव अभी इतना जल्दी नहीं भरने वाला है जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये 22,500 पे आके क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग किस तरह से मार्केट को सपोर्ट करेगा, किस तरह से क्या दिखाएगा, आइए देखते हैं। 22,500 पे ये खड़ा है, यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और उसके लो को तोड़ती है, तो पहला जो इसको सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा यह है 22,370। 22,370 पहला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23%, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए 22,370 सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसको भी पार करता है तो मार्केट में एक बड़ी रैली ऊपर की ओर दिख सकती है। लेकिन ये बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब ये 22,800 को पार करे, यानी यहाँ पॉजिटिव कैंडल अगर बनाती है अच्छे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को निकालती है,
तो 22,800 तक मार्केट जा सकता है। आते डेली इंट्राडे के 15 मिनट्स के चार्ट में चीजें और अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे किस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है और ये गिरावट कितना खतरनाक है। 26,000 का मार्केट गिर के 22,500 पे आके खड़ा हो गया है। ये दिखा रही है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और जो मार्केट को हल्के में ले रहे थे कि मार्केट मेरे हिसाब से चलता है, उसे अच्छा खासा मार्केट ने दिखा दिया है बाहर का रास्ता। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से 22,500 पे आके खड़ा हो गया। 22,500 के नीचे जैसा मैं डिस्कस किया नेगेटिव कैंडल अगर बना देती है 15 मिनट्स के चार्ट में और उसके नीचे के लो को तोड़ती है तो 22,400 और 22,300 भी देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इनके सब पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालता है तो ऊपर की ओर मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब इस लेवल के इसके हाई के लेवल को पार करे। 22,800 तक ये रेसिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, ये रेसिस्टेंस हो जाएगा अब जो पहले ये सपोर्ट हुआ करता था। तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया है। अगर 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक में भी कोहराम मचा हुआ है। अब यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे किस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है। 48,551 पे आके क्लोजिंग दिया है जो मार्केट में बता रहा है कि गिरावट काफी गहरी है। इसका हाई था देखिए 54,000, गिर के आ गया है 48,000 पे, यानी करीब करीब 6,000 पॉइंट का निफ्टी बैंक में गिरावट हो गई जो बता रही किस तरह से मार्केट को सेंटीमेंट को खराब किया है। 48,651 पे खड़ा है। 48,651 पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ती है तो मार्केट में गिरावट नीचे की ओर सपोर्ट लेने के लिए आएगा 48,200 और फिर उसके नीचे अगर फिसलता है तो ज़्यादा समय 46,800 आने में नहीं लगेगा। इनके सब पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालता है तो अपसाइड के लिए 49,350 आपको दिख सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट में करेंगे तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी किस तरह से मार्केट में मूवमेंट है और किस तरह से यहाँ पे गिरावट हुई। ये देखिए 48,654 पे आके खड़ा है। 48,654 वही लेवल है जहाँ पे ये खड़ा हुआ है। इसको पॉजिटिव कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और नीचे के लिए पहला सपोर्ट एरिया 48,200 48,000 का रहेगा। इनके सब पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट में अपसाइड के लिए 48,800 पहला रेसिस्टेंस एरिया है और उसको भी अगर पार करता है तो 49,000 का लेवल खुला हुआ है। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस टाइप पर ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं एफआई डीआई के आंकड़े के बारे में। एफआई डेली माल बेच रहे हैं और इतना बेच रहे हैं कि इंडिया को काफी डुबा के रख दिए। 12-15 हजार करोड़ का डेली ये 6,000 7,000 करोड़ अभी डेली बेच रहे हैं। 1.5 से 2 लाख करोड़ एक महीना में बेच दिए हैं और डीआई मात्र 5,000 करोड़ का बाइंग किया है, यानी 1,000 पॉइंट कम ही बाई किया है जो मार्केट में दिखा रहा है कि अब डीआई भी थक चुके हैं बाई कर करके। और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से पीसीआर 0.6 पे आ गया। इंडिया विक्स कूल है 14.44 पे खड़ा है, जिसे यहाँ रहना चाहिए वही है। आते हैं ऑप्शन चेन में, समझते हैं किस तरह से कॉल ऑप्शन राइटिंग हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट 22,800 पे आके खड़ा है, यानी बहुत लोग 22,800 के उम्मीद बैठा के रखे हैं। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 22,500 पे,
जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खड़ा है, तो 22,800 रेसिस्टेंस, 22,500 सपोर्ट। निफ्टी बैंक में आते हैं, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, आइए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है 50,000 पे। बहुत लोग ये मान रहे हैं 50,000 तक निफ्टी बैंक चला जाएगा, लेकिन पुट राइटिंग भी कम नहीं है। 43,000 कॉन्ट्रैक्ट 48,000 पे खड़ा है, यानी 48,000 पे ये मान रहा है लोग कि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसलिए पुट राइटिंग यहाँ ज़्यादा है। गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, लेकिन इस पे भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दिखा रहा है ये 52 पॉइंट। हम नीचे खुलेंगे 51 से 52 पॉइंट, और इसका रीजन है अमेरिका का मार्केट सुस्त कारोबार हो रहा है। डॉ जोन्स 19 पॉइंट, S&P 21 पॉइंट, नैस्डैक 90 पॉइंट, एफएटीसी, कैग, डैक। चाइना का मार्केट हल्का फुल्का गिरावट और हल्की फुल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस रखा। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जाने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मार्केट में हमने डिस्कस कर रखा है और वीडियो बना रखा है, वेरी मच रेड इन रेड जोन, कुछ तो है, कुछ बड़ा होने वाला है, क्या वेफाई लौट आए हैं, नाजुक मोड़ पे किस तरह से मार्केट है, और किस तरह से हिंदुस्तान का छावा बिजनेस कर रहा है, ट्रम्प क्यों इंडिया पे टैक्स लगाने की बात कर रहा है बार बार। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर रखा है, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।